अस्पताल में इमरजेंसी ड्यूटी जहां बहुत थका देने वाली होती है, वहां बहुत से दिलचस्प केसेस भी मुशाहिदा करने को मिलते हैं। कल शाम मेरी इमरजेंसी में ड्यूटी थी। शाम 6 बजे के करीब एक 24 साल के गबरू जवान को लाया गया। साथ एक और साहब भी उनके मौजूद थे। साहब ने बताया कि हजरत ने अचानक 2-3 घंटे पहले से बोलना छोड़ दिया है। इससे पहले बिल्कुल ठीक थे, अब अचानक से बोल नहीं पा रहे। साहब के बकौल घर में सब बहुत परेशान हो गए हैं और ये समझ रहे हैं कि जवान पर अचानक से साया हो गया है। हमने भी ये बाल धूप में काले नहीं किए, मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में किए हैं, लिहाजा जवान को एक नज़र देखकर ही चल्लाकू डॉक्टर को पता चल गया कि ये किस किस्म का साया है जो जवान पर काबिज हुआ है। हो सकता है शाह जिन्नात खुद ही तशरीफ ले आए हों। मेरे चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई, जिसे मैंने बमुश्किल कंट्रोल किया। मैंने हाउस ऑफिसर को मरीज के वाइटल्स लेने का कहा। मरीज का फिशारे खून, ब्लड शुगर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, नब्ज, गर्जिया के हर चीज़ ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर साहिबा से भी ज़्यादा परफेक्ट थी। मरीज का तफसीली मुआयना, मरीज का असाबी निज़ाम भी मुकम्मल तौर पर ठीक था। मरीज से जो भी बात पूछी जाती वो इशारों से उसका जवाब देता। 24 साल का जवां साल मरीज जिसने अचानक बोलना छोड़ दिया था, आसपास के बेड पर मौजूद मरीज और उनके लवाहिकीन भी मुतवज्जा हो गए थे। अब उसके जिन्नात भगाने की जिम्मेदारी हमारी नातवां कंधों पर आ पड़ी थी। मैंने स्टाफ से मरीज को नॉर्मल सेलाइन, सादा ड्रिप जिसमें बस पानी और मखसूस मिकदार में सोडियम क्लोराइड होता है, अटैच करने का कहा। मरीज को मैंने कहा, आपके गले में इन्फेक्शन है, हम इसको ख़त्म करने के लिए ड्रिप लगा रहे हैं। जैसे जैसे ड्रिप आपके जिस्म में जाएगी, इन्फेक्शन ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। आपने साथ साथ बोलने की कोशिश करनी है। आप अगर बोलने के काबिल हो गए तो ठीक है, अगर ड्रिप ख़त्म होने तक इन्फेक्शन ख़त्म ना हुआ तो फिर मजबूरन नाक से नली डालकर आपके गले और मैदे की तफसीली सफाई करना पड़ेगी ताकि इन्फेक्शन ख़त्म हो सके। साथ वाले हजरात से मैंने गुजारिश की कि साथ साथ इनसे बातें करते रहें, इनकी हौसला अफजाई करें बोलने के लिए। आधे घंटे बाद मैंने मरीज़ को दोबारा चेक किया। अब सूरत हाल का पता चला कि मरीज़ ने गूं गां करना शुरू कर दिए। मजीद आधे घंटे के बाद मरीज़ ने बिल्कुल हल्की आवाज़ में 1-2 लफ्ज़ बोलना शुरू कर दिए। अटेंडेंट मेरे पास आया और कहने लगा, डॉक्टर साहिबा मरीज़ कह रहा है कि मैंने घर जाना है, मैं ठीक हूँ। मैं दोबारा मरीज़ को चेक करने के लिए गई, उससे बातचीत की। हजरत से साया अब आहिस्ता आहिस्ता हटता जा रहा था। हल्की आवाज़ में बातचीत कर रहे थे। मैंने कहा, थोड़ी देर और ठहर जाएं और मुकम्मल बहाल होने तक नहीं भेज सकते आपको, थोड़ी और ड्रिप जाने दे, अगर ज़रूरत पड़ी तो नाक से नलकी डालकर सफाई भी कर देंगे। हजरत के ये सुनकर ओसान खता हो गए। उससे भी अगले 15 मिनट बाद दोबारा अटेंडेंट मेरे पास आया और जोश से कहने लगा, डॉक्टर साहिबा अब जवान बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बातें कर रहा है। मैं दोबारा हजरत के पास गई। नाक से नलकी डालकर सफाई करवाने के तसव्वुर से ही हजरत पर काबिज जिन्नात की शायद रूह फना हो गई थी, या वल्लाह आलम क्या माजरा हुआ था। लेकिन अब की बार उनकी आवाज़ मुकम्मल बहाल थी, मेरी हर बात का पटर पटर जवाब दे रहे थे। मैंने साथ में मौजूद साहब को तसल्ली से समझाया कि अगर घर में इनके साथ कोई भी मसला मसाइल परेशानी है तो इसको हल करें, वरना ये मसला दोबारा भी हो सकता है। शायद जिन्नात दोबारा काबिज हो सकते हैं। इनको मल्टी विटामिन एडवाइस की और घर भेज दिया। दोस्तों, यहाँ पर हमारे मुआशरे में ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि जो ख़ुद को खामखा की ऐसी बीमारियाँ समझ लेते हैं जिनका सिरे से ही कोई वजूद नहीं होता, कि इनके मर्ज़ के साथ साथ इनके दिमाग की भी ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब दोस्तों को ऐसी बीमारियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।